चलिए जानते हैं भारत के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लोकसभा राज्यसभा में आज विभिन्न मुद्दों पर चर्चा जारी है। खासकर घने कोहरे, प्रदूषण और जनजीवन पर प्रभाव जैसे विषयों पर सांसदों ने सरकारी नीतियों पर सवाल उठाए। घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के सांसद आमने सामने हैं। संसद में दोनों पक्षों के बयान और आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2025 को सुधारों पर भारत का ध्यान केंद्रित करने वाला साल याद रखा जाएगा। संसद में इसका समर्थन और आलोचना दोनों सुना गया। बांग्लादेश के राष्ट्रीय संसद भवन के बाहर बड़ी भीड़ खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में जुटी। विदेश नीति और द्विपक्षीय रिश्तों पर संसद में बयान हुआ। संसद आज भी सड़क, रेल व हवाई यातायात प्रभावित कोहरे तथा नागरिकों पर उसके प्रभाव जैसे रोजमर्रा मामलों पर चर्चा कर रही है, जो संसद में उठे प्रश्नों में शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले साल पश्चिम बंगाल में बीजेपी 2/3 बरसी बहुमत से सरकार बनाएगी और विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। देश में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने नए साल की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान किया। बेहतर मजदूरी और अधिकारों की मांग जोर पकड़ रही है। नागपुर में पार्टी नेता जगदीश गुप्ता ने शिवसेना शिंदे से इस्तीफा दे दिया। कहा कि दल में अंधभक्ति और नेतृत्व की समस्याएं हैं। कोलकाता में अमित शाह ने बीजेपी के नेताओं से बैठक कर अगली विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की, जिसमें पार्टी मैदान तैयार करने में जुटी है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया। स्वास्थ्य के लिए खतरा, प्रशासन अलर्ट जारी। बाजार साल के आखिरी दिन कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच स्थिर बंद हुआ। इंडियन होटल्स और भारत फोर्ट जैसे शेयर्स पर निवेशकों की नजर। भारत ने श्रीलंका को थिरुवनंतपुरम में 5वें टी20 में 15 रन से हराकर 5-0 की सफाई पूरी की। भारत में 24 और 22 सोने के दाम में हल्का गिराव आया। निवेशकों और खरीदारों के लिए ताजा भाव जारी। घने कोहरे की वजह से दिल्ली और उत्तर भारत में हवाई और रेल सेवाओं में देरी। यात्रियों को एडवाइजरी जारी है। पंजाब सीएम भगवंत मान ने संसद में पास हुए विकसित भारत जी रैम जी एक्ट को गरीबों के खिलाफ बताया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पंजाब के विपक्षी नेता बाजवा ने कहा कि संसद में पारित नई रोजगार गारंटी योजना संघ राज्य विभाजन को कमजोर करती है। पिछले शीतकालीन सत्र में संसद में हंगामे और बहसें हुई। विपक्षी दलों के विरोध के बीच कई मुद्दों पर चर्चा भी जारी रही। संसद ने वीबीजी रैम जी एक्ट को मंजूरी दी, जो ग्रामीण रोजगार की नई रूपरेखा देता है। विपक्ष ने इसके प्रभाव को लेकर चर्चा तेज की। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया। विकास, घरेलू मांग, सुधारों और वैश्विक निवेश से अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में घने कोहरे से सड़क यातायात प्रभावित हुआ। दृश्यता घटने से कई उड़ानें और ट्रेनें देरी से चलीं। प्रशासन ने सावधानी बरतने की सलाह दी। नए साल से पहले दिल्ली में सुरक्षा अलर्ट जारी। कनॉट प्लेस सहित प्रमुख इलाकों में वाहन प्रवेश सीमित। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। ड्रोन और सीसीटीवी से कड़ी निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि 2025 सुधारों का वर्ष होगा, जिसमें आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक बदलावों को तेजी से लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची चुनावी रोल संशोधन की नई तिथियां घोषित की गईं, ताकि पात्र मतदाता अपनी जानकारी अपडेट कर सकें और नाम शामिल करवा सकें। भारत सरकार ने नया ग्रामीण रोजगार मिशन कानून विकसित भारत ग्रामीण मिशन लागू किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा सुधारों को बढ़ावा मिलेगा। भारत में ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर का उद्घाटन किया गया। इसे डीजीसीए से प्रमाणित किया गया है, जो रक्षा और नागरिक दोनों कार्यों में उच्च क्षमता और आधुनिक तकनीक प्रदान करेगा।
आईएमडी ने जम्मू कश्मीर और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी और कोहरे की चेतावनी जारी की, जिससे सड़क और हवाई यातायात प्रभावित होने की संभावना है। सतर्क रहने की सलाह दी गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नक्सली गोला बारूद बरामद किया। सुरक्षा बलों की सतर्कता बढ़ाई गई और नक्सलियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड के चमोली में ट्रेन हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। राहत और बचाव कार्य जारी है। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चीन ने अपने तियांगोंग 3 स्पेस स्टेशन मॉड्यूल का पूर्ण निर्माण पूरा कर लिया। यह अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोग और अंतरिक्ष अवसंरचना को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। निफ्टी ने लगातार 10वीं बार वर्ष समाप्ति पर बढ़त दर्ज की, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा और शेयर बाजार में सकारात्मक माहौल कायम हुआ। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद।